हेलो दोस्तों, देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है ना। तो पहले हम इस सवाल को समझ लेते हैं, फिर उतने ही प्यार से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। देखो, यदि 200 रुपए से रुपए 350 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 300 से 450 तक की कीमतों पर आपका बेचा जा रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की रेंज दी हुई है आपकी, ठीक है ना। क्रय मूल्य की रेंज क्या है आपका 200 से 350 तक दी हुई है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आपका सीपी, ठीक है ना। और जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य की जो रेंज दी हुई है वो 300 से आपका 450 दी हुई है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा आपका, ठीक है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बनाना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ये होना चाहिए कि आपका जो लागत मूल्य है वो कम से कम होना चाहिए, जो कॉस्ट प्राइस है वो कम से कम होना चाहिए, और जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, जो क्रय मूल्य की रेंज दी हुई है तो क्रय मूल्य की वैल्यू आप छोटी वाली लीजिए, ठीक है ना। सीपी की वैल्यू आप, क्रय मूल्य सीपी की वैल्यू आप 200 लीजिए, ठीक है ना। और एसपी आपके विक्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो बड़ी वाली लीजिए, ठीक है ना, 450। तभी तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाएंगे। 200 का सामान आप 450 में बेचेंगे तभी मैक्सिमम प्रॉफिट आपका बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना है आपका, ठीक है ना। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी में से आप सीपी माइनस कर दीजिए, यही आपका प्रॉफिट होता है। तो कितना हो गया, 450 में से आप 200 आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 250 आया आपका, ठीक है ना। तो ये एक पुस्तक का आया है, ठीक है ना। आपसे 8 पुस्तक का पूछा है तो इसको आप 8 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे आपका 200 और एक जीरो और चिपका दीजिए, तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2000 आपका ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा सवाल था, ठीक है। जय हिंद।